एक लड़का था, वो 10वीं क्लास पास किया और उसके बाद उसको विषय चुनना था। तो उसने विषय चुना विज्ञान, और वो 10वीं क्लास तक विज्ञान के मामले में सबसे कम रहा है। तो उसे विज्ञान नहीं समझ में आता था, लेकिन वो विज्ञान का छात्र बन गया। बहुत कठिनाई हुई उसे अपनी क्लास में। तो उसे किसी ने कहा कि हनुमान जी संकट मोचन है, वो तेरे सब संकट हरेंगे। तो वो हनुमान जी की भक्ति करने लग गया। कमरे में बैठा हनुमान जी की भक्ति करते रहता, कई कई घंटे हनुमान जी की भक्ति करते रहता। घर वाले उसे पागल भी कहने लग गए। लोगों को समझ में भी नहीं आता था। उसके चेहरे की तेजस्विता तो बढ़ रही थी, उसकी शांति और धैर्य भी बढ़ रहा था। वो जब किसी के पास बैठता था, बात करता था, तो लोगों को बड़ा सुकून लगता था उसकी बातें सुनकर। बहुत अच्छा उसका व्यवहार था। लेकिन वो अपनी क्लास में पास होगा या नहीं होगा, इसका धीरे धीरे सबको संदेह लगने लग गया। बहुत समझाया तो उसने कहा हनुमान जी सब कर देंगे। घर वालों ने कहा पेपर देने जाना है कि नहीं? तो उसने कहा कि हनुमान जी देख लेंगे। आखिरकार पेपर की तारीख आई। एग्ज़ाम के लिए घर वालों ने जैसे तैसे कर करा के भेज दिया। गया, स्वाभाविक था, साल भर पढ़ा तो कुछ नहीं था उसने, सो फेल हो गया। तो वो एक गुरुजी के पास गया। उसे बड़ा धक्का लगा। उसने कहा हनुमान जी सबके संकट हरते हैं, तो उन्होंने मेरा संकट क्यों नहीं हरा? मैं तो फेल हो गया। तो उन्होंने कहा बाबरे, ये कैसी बात करता है? हनुमान जी ने तेरे संकट हरे तो हनुमान जी तेरी जगह थोड़ी पढ़ेंगे। पढ़ना तो तुझी को पड़ेगा। पेपर देने तू गया था ना, तो जो तूने पढ़ेगा वही तो पेपर में लिखेगा ना। इसमें हनुमान जी का क्या कसूर? हनुमान जी से की भक्ति से जो तुझे मिलना था वो तो तुझे मिला है ना। फिर तो उसको बात समझ में आई। जैसा उस लड़के के साथ हो रहा था, ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम चाहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। जो हम चाहते हैं हमें वही करना चाहिए, और जो हम करते हैं हमें लक्ष्य की कामना भी वही करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस कठिनाई के दौर में आपका जीवन जो जहाँ से आपने शुरू किया था नहीं संभल पा रहा है, तो बदल जाइए। अपने जीवन को बदलने में कितनी देर लगेगी? आपको बदल जाना चाहिए। जो हमें करना होता है हमें उसी विषय में आगे बढ़ना चाहिए। मैंने ये कहानी आपको जो हनुमान जी की भक्ति वाली सुनाई, वो इसीलिए सुनाई कि उस लड़के को 11वीं में पास होना था, विज्ञान का छात्र बनना था। तो अगर उसे विज्ञान नहीं समझ में आता था तो उसे कोई और विषय लेना चाहिए था जो उसे समझ में आता है। लेकिन उसने क्या सोचा कि हनुमान जी मेरे संकट को दूर करेंगे, हनुमान जी मेरे संकट को दूर करेंगे और वो मुझे पास कर देंगे। तो फिर उसे धक्का लगा जब वो फेल हो गया, तो फिर हनुमान जी को उसने दोष दिया। तो इसमें हनुमान जी का तो कोई दोष नहीं है। यही काम हम करते हैं। भगवत प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ना है तो ही भगवान से दोस्ती करिए। अगर आपको अभी संसार की लालसाएं हैं तो संसार की लालसाओं में जिसमें आपको समय देना है उसमें समय दीजिए। अपने समय को
अगर आप संसार के कर्तव्यों को पूरा करना चाहते हैं तो उसमें दीजिए। हाँ, अपने कर्तव्यों को सही ढंग से पूरा करने के लिए इतना कर सकते हो कि उनको ध्यानपूर्वक करो, उनको धैर्यपूर्वक करो, उनको प्रसन्नता से करो, भयभीत ना हो करके इच्छा शक्ति को मजबूत करके करो। अगर इच्छा शक्ति को मजबूत करके आप अपने कार्यों को करेंगे ना, तो आपका भीतर का ध्यान आपकी मदद करेगा। आप अपनी श्वासों को साध लेंगे, और जब आप अपनी श्वासों को साध लेंगे तो आप अपनी मन और बुद्धि तथा इंद्रियों के स्वामी हो जाएंगे। तो जब आप अपनी मन, बुद्धि, इंद्रियों के स्वामी हो जाएंगे तो आपका एक भीतरी सुमिरन आरंभ होगा जो आपके कर्तव्यों में आपको मुखर बनाएगा, आपके लिए मददगार बनेगा। कैसे मददगार बनेगा? कि कोई काम बिगड़ भी रहा होगा ना, तो आप उसमें झिल्लाएंगे नहीं, आप उसमें शांत रहेंगे, आप उसमें धैर्यपूर्वक रहेंगे। और कभी भी आप देख लेना, कितना भी काम बिगड़ जाए, अगर आप वहाँ पर बिना झिल्लाए धैर्यपूर्वक उसे निभा रहे हैं तो वो थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगा, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। इच्छा शक्ति को, संकल्प शक्ति को मजबूत करना है, और अपनी इच्छा शक्ति को, संकल्प शक्ति को मजबूत करके बिना झिल्लाए आप कुछ भी करके देखिए, आपका कार्य अपने आप होना है। तो आपको दूसरे के प्रति आत्मा का भाव रखना है, सत्य का भाव रखना है। मैं स्वयं एक आत्मस्वरूप हूँ, ये शरीर एक घर है, ये शरीर शिवालय है जिसमें आत्मा रूपी महादेव विराजमान है, आत्मा रूपी शिव विराजमान है।